दुख से बाहर आने के जो 3 तरीके हैं वो 3 गाथाओं के द्वारा भी बताए गए हैं। तो सांस को देखते देखते अगर मन विचलित होता है, या काया आन काया अपान देखते देखते अगर मन विचलित होता है, तो वो उस विचलित मन की त्रस्तता को, दुख से उस विचलन से बाहर आने के और भी तरीके तरीके हैं। एक तो सती से देखते देखते भी वो दुख जो है वो शांत हो सकता है देखकर। किसी का मोबाइल, किसी का ये ऑन है, स्पीकर ऑन है। जब आपको बोलने का काम नहीं है तो आपका ये बंद रखिए। हाँ, तो सती से जागृति से देखने से भी उसका प्रभाव कम होता है, उस त्रस्तता का, उस तनाव का, डिस्टर्बेंस का, विचलन का वो प्रभाव कम हो सकता है। या और ये जो 3 गाथाएं हैं, जिसे हम जीवन की 3 गाथाएं, आपने शायद वो किताब पढ़ी होगी। 3 गाथाएं मतलब धम्मपद की 3 गाथाएं, वो भी दुख मुक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है, दुख का प्रभाव कम करने के लिए बहुत उपयुक्त उपयुक्त है। जैसे कि सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति, या सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिंदति दुखे ए समग्गो विशुद्धिया। कि अगर सती की साधना करते 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 हमारा मन विचलित होता है, तो वहाँ कभी कभी ये समझ जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है कि ये जो विचलन है, ये जो दुख है, ये स्वभाव है, मन का स्वभाव है, ये ऐसा ही है, ये समझ लेने से उसकी तीव्रता कम हो सकती है। या दुख जो है, यातना जो है, विचलन जो है, डिस्टर्बेंस जो है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो गतिशील है, अनित्य है, प्रवाहित है। कोई भी संस्कार, कोई भी बात, कोई भी मनोवस्था, कोई भी चित्तावस्था स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है। तो जो बदलती है, तो उसके कारण मनोवस्था बदलती है। अभी अभी क्षण में दुख है, बाद में नहीं होता है। फिर थोड़ा सुख का अनुभव आ सकता है, फिर दुख का अनुभव आ सकता है। तो ये सुख दुख ये ऐसा ही है, ये जीवन का स्वभाव है, जीवन का स्वरूप है। इसे स्वीकार करने से भी दुख का प्रभाव कम होता है, यातना का प्रभाव कम होता है। और हम सती का अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो यहाँ ये समझदारी भी काम आती है। तीसरा जो एक तीसरा जो एक तरीका है, जो हमारे आत्म भाव से जुड़ा हुआ है, सेल्फ से जुड़ा है। सती से हम बहुत बार अभी देख चुके हैं कि आत्म नाम का, मैं नाम की कोई चीज है नहीं, वो भ्रामकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सांस हम लेते नहीं, सांस हम छोड़ते नहीं, सांस नैसर्गिक रूप से आती है, नैसर्गिक रूप से जाती है। इसका मतलब वो अनात्म है। सांस हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं आती, इच्छा के मुताबिक नहीं जाती, वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक रूप से ये काया सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है,
उसके प्रवाह में उतरने की कोशिश करते करते, क्योंकि हमें काया में उतरना है, तो उसकी कोशिश करते करते अगर मन विचलित होता है किसी कारण, तो तीसरा एक तरीका है जो अनात्म से जुड़ा है, कि ये जो मनोधम्म है, जो यातना के बारे में सोच रहा है, इसे पर्सनलाइज नहीं करना है, मैं मेरा नहीं देखना है उसमें। वो जीवन का स्वभाव है, वो जीवन का स्वभाव है। जीवन का दूसरा नाम दुख ही है, क्योंकि दुख सत्य है। इसलिए जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, बीमारी दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, मन के मुताबिक न होना दुख है। अगर सब दुख ही है, तो उसे हम पर्सनलाइज क्यों करेंगे? क्यों करें? ये जीवन का स्वभाव है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। इससे और ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो ये समझ में आने से भी दुख कम होता है, लेकिन इसके लिए सती चाहिए, जागृति चाहिए, जीवन से कनेक्टिविटी चाहिए, अपने आप से कनेक्टिविटी चाहिए। जीवन ऐसा है, ये समझ समझ में आना चाहिए। वो समझ जो है, वो इन तीन गाथाओं से व्यक्त होती है। सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा, धम्मा यानी मनोधर्म, सब्बे धम्मा अनात्ताति। तो ये भी एक तरीका है। फिर भी वो कम नहीं होता है, क्योंकि उतना अच्छा उतनी उतनी परिपक्वता हमें एकदम नहीं आती, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। हम सती की साधना, जागृति की साधना, अपने आप से जुड़ जाने की साधना, काया में उतरने की साधना हम करते 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 करते, अगर ऐसी कुछ तकलीफें होती है, मन विचलित होता है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा संयम रखना है। संयम के साथ उसे देखना है कि उसका कारण समझ में आएगा, उससे मन बाहर आएगा, चित्त बाहर आएगा। ये संयम रखते रखते सती की साधना भी जारी रखनी है, जागृति की साधना जारी रखनी है। ये काया आन करती है, अपान करती है, तो किसी भी हालत में अपने आप से कनेक्टिविटी, अपने आप से संपर्क प्रस्थापित करना और वो स्थिर रखना, ये इस पहले लेवल का काम है। इस पहले लेवल, सती के पहले लेवल का ये काम है कि आन अपान, काया आन काया अपान और अनात्म काया आन काया अपान। ये हमारे अनुभव के मुताबिक ये बहुत फायदेमंद है। अनात्म यानी नैसर्गिक सांस, ये काया लेती है, काया छोड़ती है। इसे देखते देखते भी हम हमारा तनाव थोड़ा कम होता है। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो संयम के साथ उसे थोड़ा सह लेंगे और बाद में उस पर काम करेंगे, अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो। और ऐसे ऐसे बड़े प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। छोटे प्रॉब्लम, छोटा डिस्टरबेंस, मन का विचलन उसमें छोटा होता है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम जो है उसमें पूरा जीवन कभी कभी हिल जाता है, जैसे कि वो उद्ध्वस्त हो जाएंगे। इस तरीके का कुछ अवस्था होती है। लेकिन सती के साथ, संयम के साथ, जागृति के साथ और संयम के साथ उस यातना को फिलहाल सहन करेंगे, और धीरे धीरे
सती के प्रकाश में जैसे वो मनोवस्था और वो प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम उसका जो उस प्रॉब्लम का जो तनाव है, कोई बीमारी का तनाव हो सकता है, कोई विरह का तनाव हो सकता है, कोई बहुत बड़ी अनचाही बातें घर में होती है, घटती है, और हमारा मन एकदम विचलित हो जाता है, तो उसे सहनशीलता के साथ थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है और सती का अभ्यास जारी रखना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जागृति के आधार से अपने आप मन खोजता है, उसका उपाय मन अपने आप उस वो उपाय खोजता है, और उस विचलन से हम स्वयं बाहर आता है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अ, गाथा के आधार से, है ना, जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली जैसे स्वयं पानी में जाने के लिए छटपटाती है, इस तरह ये चित्त जो है, ये मन जो है, वो दुख से बाहर आने के लिए छटपटाता है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिलता। वो अवसर उसे सती के कारण मिलता है, जागृति के कारण मिलता है। क्योंकि जागृति एक तरह की समझदारी लाती है, सती समझदारी लाती है, प्रज्ञा डेवलप करती है। प्रज्ञा यानी समझदारी है, सत्य का स्वरूप समझ में आता है, और दुख का जो प्रभाव है वो कम होते होते नष्ट होता है। तो सती जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, सती जो है वो मध्यवर्ती मुद्दा है। जागृति, बुद्ध को भी हम संपूर्ण जागृत कहते हैं, संपूर्ण ध्यानी नहीं कहते, संपूर्ण जागृत कहते हैं। और जागृति के आधार से ही, सती के आधार से ही बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति मिली है, निब्बान मिला है, दुख मुक्ति मिली है। और ये उनका अंतिम प्रयास था, ये हमने देखा है बोध गया में। 40 दिनों में उन्हें जो वो प्राप्ति हुई, वो सती के आधार से, जागृति के आधार से मिली है, मिली थी उम्र के 35वें साल में। और इस सती की शुरुआत उनके जीवन में, उनके बचपन में ही हुई थी, जो हमने देखा था, देखा है। बचपन में ही जब वो शुद्धोदन हल चलाते हैं और ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको उस वक्त वो पता नहीं था कि ये ध्यान है या सती है। तो एक संवेदनशील मन अपने आप से कनेक्ट होता है, स्वयं से कनेक्ट होता है। ये संवेदनशील मन का वो स्वभाव है। जैसे कि हमने सुबह चर्चा की थी कि वो जो राजहंस को बाण लगा, वो उनके सामने आके गिर पड़ा, तो उस राजहंस को वो बचाते हैं। तो ये संवेदनशील मन का एक स्वभाव है। बाबा साहब का एक उदाहरण हमने सुबह देखा। बाबा साहब ने अछूतता के प्रॉब्लम को देखकर, जो उन्होंने स्वयं भुगती थी, अछूतता की तकलीफ उन्होंने स्वयं भुगती थी, उससे भी बाहर आने के लिए उनके मन में जो संवेदनशीलता जागती है, सेंसिटिविटी जागती है, वो सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता उनको सक्रिय करती है। जैसे राजहंस को देखकर बुद्ध सक्रिय होते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे दवा पानी करते हैं, उसे अच्छा करते हैं। युद्ध को विरोध करके भी बुद्ध सक्रिय ही रहे हैं। जो हमने सुबह चर्चा की कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था और युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हुई थी, उस पर उन्होंने उसको विरोध करके वो सक्रिय हो गए। युद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन युद्ध ना करना, शूरता वीरता होने के बावजूद भी युद्ध ना करना, मतलब विध्वंस में अब सहभाग ना लेना,
नाश के काम में, सर्वनाश के काम में हिस्सा ना लेना, विध्वंस के काम में हिस्सा ना लेना, इसके लिए बहुत बड़ी समझदारी लगती है। हमारे पास शक्ति है, लेकिन शक्ति का उपयोग विध्वंस के लिए क्यों करें? अच्छे काम के लिए क्यों नहीं करेंगे? ये समझदारी प्रज्ञा से या संवेदनशीलता से सिद्धार्थ गौतम के मन में थी, इसलिए उन्होंने युद्ध का विरोध किया और फिर उसका उसका उसकी शिक्षा भी भुगती उन्होंने। वो भी संयम था कि मेरे मेरे परिवार को तकलीफ मत दीजिए, मैं खुद ये घर छोड़कर, ये राज्य छोड़कर जाता हूँ। बुद्ध ने गृह त्याग नहीं किया था, बुद्ध ने राज्य त्याग किया था, और राज्य त्याग की वजह से गृह त्याग हो गया। लोगों ने गृह त्याग, सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग को अधिक महत्व देने के कारण सिद्धार्थ गौतम को वो लोग भगोड़ा साबित कर पाए। कुछ लोग सिद्धार्थ गौतम को भगोड़ा कहते हैं कि घर छोड़कर चला गया, बीवी को छोड़कर चला गया, बच्चे को छोड़कर चला गया। नहीं, ये शाक्य संघ के पनिशमेंट के कारण वो हुआ है, क्योंकि वो राज्य त्याग का, देश त्याग का, देश त्याग की सजा शाक्य संघ ने उनको दी, इसलिए उनको राज्य त्याग करना पड़ा, देश त्याग करना पड़ा। और परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने परिवार को वहीं पर छोड़ दिया और स्वयं चले गए। और आगे जाकर उन्होंने जो काम किया है वो हम सब इतिहास से जानते हैं। उन्होंने जो कुछ तपस्याएं की, ध्यान साधनाएं की, वो सारा का सारा उन्होंने त्याग दिया है। 7 साल उस वो काम करके उन्होंने ध्यान साधना त्याग त्याग दी, आत्मक्लेश की साधना त्याग दी, और बोध गया में सती के आधार से, जागृति के आधार से अपने आप को देखते देखते, महसूस करते करते, ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये निवारण है, निवारण का मार्ग है, ये इस जीवन से कनेक्ट होके सती के आधार से, जागृति के आधार से, ये काया है, ये वेदना है, ये चित्त है, ये मनोधम्म है, ये इंद्रिया है, इस जीवन का बहुत ही बारीकी से अभ्यास करके, मतलब महसूस करके, जागृति के आधार से उनको जीवन की समस्या का पता चला, दुख का पता चला, कारण का पता चला, निवारण संभव हुआ, निवारण उन्होंने प्राप्त किया, जिसे हम निब्बान कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, अरहत अवस्था कहते हैं, वो उन्होंने प्राप्त की। और जिस मार्ग से उन्होंने वो प्राप्त की, जिसके आधार से वो प्राप्त की, वही प्रचार उन्होंने 45 साल, मतलब उम्र के 80 साल तक उन्होंने वही काम किया। तो ये सती की साधना जो है, जागृति की साधना जो है, ये सेंट्रल पॉइंट है, मध्यवर्ती मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी बुद्ध ने कहा है कि हर एक को बुद्धत्व संभव है, दुख मुक्ति संभव है, केवल उचित तरीके से, सम्यक तरीके से साधना समझ लेना जरूरी है। उसका औचित्य क्या है, उसका सही स्वरूप क्या है, वो जान लेने से हम भी वो प्राप्ति कर सकते हैं। ये हम नहीं कहते, ये बुद्ध ने भी ये कहा है, तभी तो उन्होंने प्रचार किया। अगर ये दूसरों को संभव नहीं होता तो वो क्यों प्रचार करते? प्रचार उन्होंने इसलिए किया कि उनकी मैत्री करुणा उनको बताती है कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई होगा जिसको आपकी बात समझ में आएगी, जो आपकी बात समझेगा, उस आपके मार्ग पर चलेगा,
और प्राप्ति करेगा। और ऐसा ही हुआ, कई सारे लोग बुद्ध के हयात होते हुए प्राप्ति को पहुंचे, दुख मुक्त हुए। कई लोग, उसमें भिक्षु ही नहीं थे, उपासक भी थे। इसका मतलब ये संभव है, जागृति के आधार से संभव है। यही काम हमें करना है। और ये जागृति किस तरह से डेवलप की जा सकती है, इसका पहला चरण, इसकी पहली लेवल हम आज सुबह से देख रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग अभी इस वक्त अपने आप से कनेक्टेड होंगे। अभी ये शरीर, ये काया सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है नैसर्गिक रूप से। इसे आप इस समय, इस क्षण में, वर्तमान में महसूस करते होंगे। जो हमने सुबह देखा, ऐसी मुझे आशा है। अगर नहीं है तो तुरंत कनेक्ट होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो संभव है। शरीर सांस लेता है, किस तरह से लेता है, क्या हो रहा है, पेट, पीठ, पेट के अंदर, छाती, फेफड़े, श्वास पटल, ये धड़ जो है, कंधे से लेकर अ, कमर तक, ये धड़ का जो हिस्सा है, जो आन करता है, अपान करता है नैसर्गिक रूप से, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, सांस अनात्म है। तो ये नैसर्गिक सांस जो शरीर लेता है, काया लेती है, काया छोड़ती है, काया अनापान करती है, ये इस क्षण में, वर्तमान में महसूस करते करते उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके प्रवाह में उतरेंगे, स्रोत में उतरेंगे, स्रोतापन्न बनेंगे। और ये जो सांस की गति है, काया की गति है, और आगे जो कुछ वेदनाओं की या चित्त की, मनोधम्म की जो गति है, तो हर गति के साथ अपनी गति, अपनी सती मिलाकर हम वो जो देखने का काम है, महसूस करने का काम है, वो करते रहेंगे। तो यही लेवल 1 का काम है, सांस के आधार से काया में उतरना, दैट्स ऑल। और काया में उतरना मतलब सतीपट्ठान का पहला चरण है। लेकिन उसकी ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षण, इस वर्तमान में क्या काम करना है। आनापान सती किस लिए है? आनापान सती, आनापान सती सुत्त ये कहता है कि आनापान सती सतीपट्ठान के लिए है। जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वो आनापान का उपयोग अन्यथा करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं। दैट इज रॉन्ग। आनापान सती सतीपट्ठान में ही उतारती है, यही ये सुत्त बताता है। भिक्खु साधक, मतलब आनापान सती की साधना करने से वह किस तरह महाफलदायक होती है। भिक्खु साधक अरण्य, वृक्षमूल या एकांत में पालथी मारकर बैठता है। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है। अनुभव करता है, मैं नहीं, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, ये शरीर सांस छोड़ रहा है। तो फिर वो जैसे जैसे सांस के संपर्क में हम आने लगते हैं, तो सांस कभी दीर्घ हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कभी छोटी हो सकती है। इस क्षण में, अभी तो छोटी है, तो महसूस करेंगे ये छोटी है, समझ लेंगे हाँ ये छोटी सांस है। अगर बड़ी है, दीर्घ है, तो जान लेंगे ये दीर्घ सांस है।
काया जब दीर्घ सांस लेती है तो समझ लेंगे काया दीर्घ सांस ले रही है। छोड़ते वक्त अगर दीर्घ है तो दीर्घ सांस छोड़ रही है। ह्रस्व ले रही है तो ह्रस्व है। दीर्घ ह्रस्व छोड़ रही है तो ह्रस्व है। इस तरह का अनुभव करते करते, लेकिन वैसा वो सांस होगा तभी ऐसा देखना है। ये भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। ह्रस्व सांस यानी छोटी सांस लेनी नहीं है, बड़ी सांस लेनी नहीं है, बड़ी सांस छोड़नी नहीं है। इस वक्त जैसी है वैसी देखना है। या इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। इच्छा शक्ति ही वही तो काम चित्त कर रहा है, चाहिए नहीं चाहिए में इच्छा शक्ति का ही तो काम कर रहा है और उसी की तकलीफ है। और खास अतिरिक्त इच्छा जो है जिसे तृष्णा कहा है, चाहिए नहीं चाहिए की जो तृष्णा है, वो उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रभाव है, वो समझने के लिए ही ये सब काम करना पड़ता है। तो सांस के स्तर पर जानबूझकर बड़ी सांस या छोटी सांस नहीं लेनी है, नहीं छोड़नी है। जैसा भी है वैसा महसूस करना है। और सांस जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये महसूस करते करते हमें काया का अनायास अनुभव होने लगता है कि ये काया सांस अंदर लेती है, काया सांस छोड़ती है, तो काया महसूस होने लगती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चरण है। सांस के आधार से काया महसूस अगर होती है तो हम अपने आप से कनेक्ट हो गए। सती पट्ठान के पहले चरण की शुरुआत हो गई। लेकिन उसमें आगे चलना उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। और ये हम सुबह भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये आसान नहीं, लेकिन ये संभव है। और ये कैसे संभव बनाना है, इसके लिए साधना है। और एक एक बात को समझ लेने की कोशिश करेंगे। सांस को समझ लेंगे, काया को समझ लेंगे, काया की गति को समझ लेंगे, काया के संस्कारों को समझ लेंगे। काया काया जो शांत होती है उसे महसूस करेंगे। काया के संस्कार जो हलचले हैं अंदर, वो उन संस्कारों को समझ लेंगे। संस्कार शांत होते हैं, वो समझ लेंगे, वो अनुभव करेंगे। जब आते हैं तब, हाँ, जब आते हैं तब प्रैक्टिस करते करते, साधना करते करते वो जो अनुभव आएंगे, जब आएंगे तब वो महसूस करेंगे कि ये ऐसा ऐसा अनुभव है। ये कोई खींचातानी करके अनुभव नहीं आते। जैसे कि हम किसी रास्ते से चल रहे हैं, तो रास्ते से चलते चलते जो सामने आता है, इधर उधर आता है, वो उस वक्त दिखाई देगा जब आप चलते चलते वहां पहुंचते हैं। इसी तरह से ये अनुभव जो है, ये साधना करते करते हमको आएंगे। साध अनुभव जो है वो खींच कर लाने की बात नहीं है। वो जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं, साधना के रास्ते से गुजरते हैं, सती जागृति के रास्ते से जब हम गुजरते हैं, तब वो अनुभव बीच बीच में आने लगते हैं। और वो वहाँ वो स्वीकार करने हैं। पेनफुल है, सुख दुख है, वो भी स्वीकार करेंगे। सुख दुख नहीं है तो वो भी स्वीकार करेंगे। जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा हो रहा है वैसा, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा। ये सती का काम है, ये जागृति का काम है। तो इस तरह से आगे चल के हमको आनंद के, प्रसन्नता के, सुख के अनुभव आ सकते हैं। फिर आगे चित्त का अनुभव आ सकता है, चित्त के संस्कारों का अनुभव आ सकता है।
चित्त शांत होता है, संस्कार शांत होते हैं। इस तरह के अनुभव करते करते हम विचार प्रक्रिया तक पहुँचते हैं। फिर ये विचार प्रक्रिया है, ये धम्म है और धम्मानुसति। तो ये सब लेवल 2 का मामला है। सती साधना का जो दूसरा चरण है, लेवल 2 है, उसमें हम अगले संडे को हम इस पर प्रकाश डालेंगे। आज का काम हमारा इतना ही है था। सांस के आधार से काया में उतरना, काया आन काया अपान, काया में उतरना, यही हमारा लेवल 1 का, सती साधना के लेवल 1 का काम है। लेवल 2 में हम अगला काम देखेंगे। लेवल 3 में सप्तबुद्धांग देखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये आज का दिन खत्म हुआ, लेवल 1 का और लेवल 1 समझ में आई, नहीं। इसकी केवल जानकारी हुई है, इसका केवल परिचय हुआ है। इसकी साधना आप जैसे जैसे करते रहेंगे आपके लेवल पर, वैसे वैसे ये अनुभव आपको आएगा कि ये काया आनापान हमको काया में उतार देता है, कनेक्ट कनेक्ट करता है। बीच में जो कुछ भी रोड़े आते हैं, संयोजन आते हैं, निवारण आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उसे स्वीकार करते करते, उस पर समझदारी के साथ मात करते करते, जैसे 2-4 तरीके हमने देखे, इनको फिर से देखेंगे, बार बार देखने की कोशिश करेंगे। तो वो देखते देखते उतरना है, आगे चलना है, प्रस्थान करना है। प्रस्थान यानी आगे चलना है। आनापान के आधार से काया में, काया जिंदा है, वेदना, वेदना में, वेदनाओं का कारण चित्त है, चित्त में, और इसका एनालिसिस मन में चल रहा है, विचार प्रक्रिया धम्म में, मनोधम्म में। किस तरह से सती प्रस्थान करती है, ये हम देखेंगे। और अंत में सप्तबुद्धांग देखेंगे। ये केवल परिचय के रूप में अभी चलेगा कुछ दिनों के लिए। तो हर महीने हम वही वही देखेंगे, लेकिन आप महसूस करेंगे, और आप भी महसूस करते होंगे। आप जो हमने 30 से 35 दिन के मराठी सेशन में लिया, देखा, 40 दिन के हिंदी सेशन में देखा, मई और जून में हमने जो लेवल 1 2 3 देखी, यही चर्चा की थी, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। आज का स्वरूप अलग है। वही लेवल 1 था वो, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। आज का स्वरूप थोड़ा गहरा है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि इसका स्वरूप थोड़ा गहरा है। ये आपने शायद महसूस किया होगा, मुझे तो महसूस हुआ। अगले महीने के L1 में शायद और गहरा हो सकता है, और गहरा हो सकता है। और ऐसा करते करते, ऐसा अनुभव करते करते हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। कुछ चर्चा करनी है इस पर तो थोड़ा कर सकते हैं। अभी 7:50 हो गए, 10-1 मिनट हम इसके लिए दे सकते हैं। सब सभी को जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए। आज के सेशन से मुझे बहुत लाभ हुआ सर। लाभ ये हुआ कि एक तो कहा कि हम आशावान हैं और 35 साल को छोड़ करके हम कभी भी आपका नेटवर्क खराब है सर।
आपकी और आवाज प्रैक्टिस ठीक की से नहीं बात आ है रही है, हमारी, नेटवर्क खराब है। समझदारी की बात है। और हाँ, दूसरी समस्याओं के लिए, राइट अच्छा राइट, अच्छा, ठीक है समझदारी की सर। बात है। हाँ बोलिए। ओके, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चलिए। हाँ, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके 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 ओके, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। योगेश सर। ओके, जय भीम सर, जय भीम। योगेश सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं। ठीक है, अगर कुछ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर रुकेंगे। अनिल, हाँ बोलिए अनिल। ओके, बोलिए, कुछ बोलना था। हाँ बोलिए ना। अनिल बोलिए। उनका भी नेटवर्क खराब लगता है, क्योंकि वहाँ बारिश चल रही है भीमा शंकर में। इस अभी हाँ बोलिए, हेलो, बोलिए बोलिए। अभी जो ये प्रैक्टिस जो है ना कि इस तरह से अभी हो रही लगी है कि ऑटोमेटिक यानी जो सांस का जो आनापान है वो हम नहीं करते, खुद भी खुद खाली उसका एहसास हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, पर कभी कभी वो कंटिन्यूटी निकल जाती है तो हम कुछ कर रहे हैं ऐसा होता है। तो ये दो हिस्से में अभी की प्रैक्टिस चल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, तो मन 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 जो अनेक विषयों में व्यस्त होता है, रहता है हमेशा, वही तो विचलन है। तो अनेक विषयों में व्यस्त रहता है, तो वो आनापान के विषय में नहीं रहता। हम अचानक हमें वो कनेक्टिविटी जो संपर्क है वो मिल जाता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है। जैसे कि अभी ये मोबाइल की कनेक्टिविटी है, कुछ तो कारण है, वो डिस्कनेक्ट, वहाँ का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है और मोबाइल सुनाई नहीं देता। जैसे कि अभी भारती जी का हुआ, वैसे ही मन का है। मन में जो कुछ सैकड़ों हजारों लाखों विचार प्रक्रिया हैं, चित्त जो अनेक चाहतों में, राग द्वेष में व्यस्त है, उसके मुताबिक जो सुख दुख के अनुभव अनकॉन्शियस लेवल पर, अजागृत लेवल में, अजागृत मन में जो चल रहे हैं, जो उथल पुथल चल रही है, उसमें मन हमेशा व्यग्र रहता है, व्यस्त रहता है। इसलिए साधना का ये विषय, साधना के इस विषय में वो तुरंत नहीं उतरता, लेकिन वो उसे आदत डलवानी है। वो साधना का मतलब ही बार बार करना है, रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग। एक ही बात बार बार करनी है। शरीर सांस ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, शरीर, ये सत्र भी हम क्यों बार बार ले रहे हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं, मन भूल जाता है, चित्त व्यस्त सही रहता है, बात। मन व्यस्त रहता है। इसलिए बार बार ये L1 L2 L3 L1 L2 L3, सती साधना, अनापान, काया अनापान, ये वेदना, ये चित्त, ये मनोधर्म, ये बार 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 याद दिलाते 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 दिलाते, प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम परमानेंटली अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। और वो सही वही श्रोतापन्न की अवस्था है। कनेक्टेड रहेंगे, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, उस जीवन के प्रवाह में परमानेंटली उतरेंगे। और फिर अगला जो काम है, वो चित्त मन अपने आप करता है, नेचुरली करता है, क्योंकि मन को ही दुख से मुक्त होना है। तो उसे ये सती के कारण अवसर मिलता है, जागृति के कारण अवसर मिलता है। मछली की तरह वो जो छटपटाता है, वो अब भी छटपटाता है, अब भी तकलीफ है वही। और उसे इससे बाहर आना है, मार के चंगुल से बाहर निकलना है।
मार के बंधन से उसे बाहर निकलना है, वो कोशिश कर रहा है, इसलिए दुख, वो उसे दुख सहा नहीं जाता, मन को दुख सहा नहीं जाता, इसलिए हमको दुख सहा नहीं जाता। मन स्वयं बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिलता, उसे दूसरे विषय में लगाने से वो बाहर नहीं आ सकता। यही ध्यान में और सती में अंतर है। हाँ, समझ में आ रहा है। ध्यान में हम दूसरे विषय में उसे लगाते हैं, और ये जो उसकी छटपटाहट है, इसको दबाने की कोशिश करते हैं उसे, क्योंकि हम इसको जानवर की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं, उस पर सख्ती करनी चाहिए, उसे बांध के रखेंगे, उसे काबू में करेंगे। लेकिन मन जानवर नहीं है, वो एक शक्ति है, और हम ही हैं। अगर मन जानवर है तो हम जानवर हैं, लेकिन हम जानते हैं हम जानवर नहीं, हम इंसान है, मनुष्य है। मनुष्य की तरह काम करेंगे, मनुष्य की तरह प्रयास करेंगे, जागृति के साथ प्रयास करेंगे, जो प्रज्ञा मिलेगी प्रज्ञा के साथ काम करेंगे। इसलिए सख्ती नहीं करेंगे, अपने आप पर सख्ती नहीं करेंगे, समझ लेंगे अपने आप को, मतलब चित्त को समझ लेंगे, मन को समझ लेंगे, इसके लिए काया में उतरेंगे, क्योंकि वो वहीं पर है। और मार वो को भी सब, निराश नहीं करेंगे सर, हाँ, मार को भी निराश नहीं करेंगे। मार तो स्वयं निष्प्रभ हो जाता है बाद में। मार को बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मार को मारने की आवश्यकता है, मारना उसका काम है। आपका काम मार से बचना है, हमारा काम मार से बचना है। मार यानी निसर्ग है, और सती भी निसर्ग है। तो निसर्ग को नैसर्गिक तरीके से निसर्ग पर मात करनी है। मार भी निसर्ग है, क्योंकि राग द्वेष भी नैसर्गिक है, अपने जन्म के साथ आया है, जो अनकॉन्शियस माइंड में है, जागृत मन में है, वो भी नैसर्गिक है। मार नैसर्गिक है। बुद्धत्व यानी जागृति, जागृति भी, सती भी मनुष्य को इस उत्क्रांति के प्रक्रिया में मिली हुई देन है, वो भी नैसर्गिक है, सती जागृति। तो मार के साथ युद्ध करने का मतलब मार के साथ दो हाथ करने की बात। मार से बचना भी, जैसे बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध से बचने के लिए उसे त्याग, छोड़ दिया उसको, उस विषय को आपको युद्ध करना है करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलेगा, इससे विध्वंस होगा। इसी तरह ये काम है, अपने आप को मार से बचाना पड़ता है। जो हमने गाथा में देखा, मार के मार ध्येयं पहातवे, मतलब मार के ध्येय से, मार के टारगेट से हम बचना चाहते हैं, मन बचना चाहता है। और जैसे जैसे हम बचते हैं, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति खत्म हो जाए। जैसे कोई कुछ लोग है ना, वो बैल के साथ ये करते हैं, बैल जो बैल के साथ कुश्ती, क्या कहते हैं उसको, बैल के सामने आके, बैल जब आपको मारने को आता है तो झट से हट जाते हैं, वो आगे निकल जाता है, फिर आगे जाके तो वो फिर से पीछे आता है, आप पर हमला करता है, आप हट जाते हैं, फिर वो आगे, केवल क्योंकि उसकी शक्ति इसी में जाती है। ये नीदरलैंड का राष्ट्रीय खेल है सर। हाँ, नीदरलैंड का राष्ट्रीय खेल है सर, राष्ट्रीय खेल नीदरलैंड का। हाँ, नीदरलैंड का। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ ये वुल्फ खेल, वुल्फ वुल्फ फाइटिंग, बुल फाइटिंग। वुल्फ फाइटिंग। तो बुल फाइटिंग में क्या होता है, वो बैल ऐसे ही थक जाता है, वो बैल ऐसे ही थक जाता है। तो आदमी चालाकी से बाजू हो लेता है, उसकी शक्ति खत्म कर। मार को ऐसा ही थकाना। ऐसे ही थकाना है।
बराबर, समझे? वो सती काम करेगी। मार से भागना भी नहीं है, नहीं, मार के सामने ही जाना है, क्योंकि वहीं पर है, वो कहाँ जाएगा। बराबर है। हमारे अंदर है, मन हमारे शरीर के अंदर है, चित्त में है, फिर हम कहाँ जाएंगे उसे छोड़कर। तो उसे पीठ दिखाने बोलना भी के नहीं, उसे पीठ दिखाने बोलना के भी नहीं। बजाय मुंह सामना करेंगे। सामना करके फिर उसे देखना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है, उसका काम किस तरह से चल रहा है पहचानना पड़ता है, उसका राग लोभ पहचानना पड़ता है, काम छंद पहचानना पड़ता है, द्वेष पहचानना पड़ता है, आलस्य पहचानना पड़ता है, डाउट्स पहचानना पड़ता है, सत्कार दृष्टि पहचाननी पड़ती है, विचिकित्सा पहचाननी पड़ती है, शीलव्रत परामर्श पहचानना, सारे बंधन जो है वो एक 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 पहचानने से उस पर किस तरह से काम करना चाहिए, ये प्रज्ञा सिखाती है। इसके लिए हमें धम्म का अध्ययन अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन केवल पढ़ाई से या गलत नहीं, गलत प्रैक्टिस से भी वो काम नहीं होता। अनुभूति से जागृति के साथ एक्सेप्ट और मार्ग को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। मार को अपनी बुद्धि भी है उसकी, लेकिन बुद्ध की बुद्धि उससे बहुत तेज है, जागृति की बुद्धि उससे बहुत तेज है। मार तो अंधा है, जागृति दौड़स है, मतलब जागृति को दिखाई देता है, जागृति प्रकाश है। मार अंधेरे में है, जागृति प्रकाश है। तो सब एक 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 करके वो देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हाँ बोलिए सर, योगेश सर। सर जो ये मृत्यु है, हेलो। मृत्यु मृत्यु, ओके। मृत्यु को दुख के अंदर काउंट करा गया कि ये भी एक दुख है, लेकिन सभी लोग इसे दुख नहीं मानते। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि दुख, वो मृत्यु को सब लोग दुख नहीं मानते हैं। दुख न मानने का सवाल नहीं, दुख है ही, वो दुख से डरते हैं। हाँ, जैसे डरने वाली हाँ, बात है। मन का अजागृत मन का जो स्वभाव है वो दुख से पलायन करने का है। लेकिन सब लोग डरते नहीं है सर मृत्यु से। सती में नहीं है, अपने आप से कनेक्टेड नहीं, सती में नहीं, जागृत नहीं, इसलिए उनका डर वहाँ उनको भगाते रहता है। और वहाँ पीठ दिखाने के बजाय अगर सामना करते हैं तो फिर वो डर, वो भय जो है वो महसूस करेंगे। डर दुख है, उसे महसूस करेंगे, फिर उसका कारण समझ में आता है, निवारण समझ में आता है। जैसे हम सती में होने के बाद हमें पता है ये मृत्यु है, ये आनी है। हाँ हाँ, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ओके। जब हमने उसको स्वीकार कर लिया तो हमारे अंदर से भय खत्म हो गया उस चीज का। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है। सही, मतलब जो साधना करेगा, जो समझ लेगा, वही मुक्त होगा उससे। तो लोग ये करते नहीं, मतलब वो लोग जागरूक नहीं है, वो सत्य स्वीकार नहीं कर रहे। मृत्यु सत्य है। मृत्यु क्यों आती है, क्यों है मृत्यु? क्योंकि जन्म लिया है। जो लोग था कि मृत्यु दुख क्यों है, मृत्यु को दुख क्यों कहते हैं, ये सवाल में सारा जवाब मिल जाएगा। मनीष सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा। मृत्यु को दुख
क्यों कहते हैं, मृत्यु दुख क्यों है, सवाल ये होना चाहिए था। मृत्यु इसी दुख सवाल में क्यों तो- है, हाँ मृत्यु दुख क्यों है, ऐसा सवाल होना चाहिए, ऐसा मनीष कुमार जी का ये है। मृत्यु दुख क्यों है? जो लोग सती में नहीं है वो भी नहीं डर रहे हैं मृत्यु से। दुख क्यों है? तो दुख अगर सत्य है तो सत्य सत्य क्यों है, ऐसा सवाल है मनीष सर। हाँ सर, ठीक है, ऐसा ही। सत्य सत्य क्यों है, ऐसा सवाल है। तो सत्य सत्य क्यों है? वो सत्य हम नहीं है, हमने सत्य क्रिएट नहीं किया है। सत्य सत्य है, नैसर्गिक है, वैसा ही है, वो ऐसा ही है, वो निसर्ग है। सर फिर जैसे मृत्यु वाली बात खत्म हो गई, हम तो ना महसूस करने वाला नहीं है कोई। मृत्यु आई तो फिर उसके बाद कौन महसूस कर रहा है, फिर दुख कहाँ? कौन महसूस करता है? जो महसूस करता है वो हम जानते हैं, महसूस वो भी महसूस करते हैं कि कौन महसूस कर रहा है, वो अंदर की बात है। जब तक मृत्यु न आए तब तक दुख बुझाता है, लगता है कि ये मृत्यु दुख है, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तो कोई दुख नहीं। अच्छा, तब तक मृत्यु तक दुख भुगतना पड़ेगा, फिर आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं दुख। दुख जीवन इसी ये जो मन में जो कुछ चल रहा है मनोधम्म, जो कहता है ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये जीवन है, तो ये सारा जो है वो अनात्म के प्रकाश में देखने से उसको हम जो सब्जेक्टिव बनाते हैं, जो उपादान, मैं, मेरा मेरा जीवन, मेरा जन्म, और हम तो कई बार इस पर विचार कर चुके हैं, जन्म हमने लिया नहीं है, तय करके जन्म नहीं लिया, हमें जन्म याद नहीं है, जन्म हुआ है, लिया नहीं है, हुआ है। वैसे भी मृत्यु मृत्यु होगा, जन्म की तरह मृत्यु की घटना घटेगी। जैसे जन्म हमने नहीं लिया, जन्म अनात्म है, उसी तरह मृत्यु भी अनात्म है। तो जीवन की तरफ अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि ये ऐसा ही है, तो फिर दुख खत्म होता है, दुख का हर प्रभाव जीव कम मरण होता है। धर्म है। हाँ कम दुख हाँ, मृत्यु हर जीव मरण धर्म है। यही अविद्या है। तो अविद्या का रूपांतर विद्या में जब होता है, मतलब वो जो बोध होता है, सत्य का बोध होता है, और सत्य अगर नैसर्गिक है और निसर्ग मैं नहीं हूँ, निसर्ग मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, हम निसर्ग के मुताबिक चल रहे हैं, तो निसर्ग को निसर्ग के अनुसार चलने दो। लेकिन अविद्या में जो चित्त मन जागरूक नहीं है, वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो जीवन को, इन घटनाओं को हाथ में लेना चाहता है। इम्पॉसिबल। सत्य एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, बात खत्म हो गई। सत्य को नकारने के कारण सारे प्रॉब्लम हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा ढाढ़स चाहिए, बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए, और ढाढ़स चाहिए। प्रज्ञा से वो ढाढ़स आता है। सत्कार दृष्टि के कारण वो प्रॉब्लम है, मैं के कारण प्रॉब्लम है, आत्मभाव के कारण प्रॉब्लम है। वो आत्मभाव है, वो सत्कार दृष्टि है, इसलिए जो होता है वो नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा है, ये मेरा जीवन है, और ये मैं, जो चाहिए वो मुझे पाना है, जो नहीं चाहिए उसे मुझे खत्म करना है,
तो चाहिए नहीं चाहिए का ये जो द्वंद्व है, टकराव है, ये ना जानने के कारण सारा प्रॉब्लम है। सती जागृति ये सब देखती है। तो 8:15 बज गए हैं मेरे ख्याल से, रुकेंगे यहाँ पर। हाँ सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।